वेद के संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत वेद में वर्णित मुख्य सिद्धांतों पर आज हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त परिचय के संदर्भ में यह हमारा अंतिम भाग है। वेद में जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन है, जिनमें से कुछ सिद्धांत जो हमारे व्यवहार में सर्वाधिक उपयोगी हैं, उस पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईश्वर का स्वरूप। चूँकि वेद एक ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दिया गया ज्ञान है, इसलिए वेद में ही ईश्वर का सही यथार्थ वास्तविक स्वरूप संभव है। वेद के अनेक मंत्र हैं जिनमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है, और वेद कहता है ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अनादि, नित्य, शुद्ध, पवित्र आदि अनंत गुणों वाला है। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ही ईश्वर के नाम होते हैं। जैसे कि ईश्वर का नाम है विष्णु, तो विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वव्यापक है। ईश्वर का नाम है गणेश, इसका अर्थ है जो समस्त पदार्थों का रचयिता है, स्वामी है। ईश्वर का अर्थ है, ईश्वर अपने आप में एक शब्द है, और ईश्वर शब्द का अर्थ है जिसमें अनेक प्रकार के ऐश्वर्य हो, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो। ऐसे अनेक नाम परमपिता परमेश्वर के वेदों में आते हैं, और जिन नामों के अपने विशिष्ट अर्थ हैं, और इन्हीं नामों से ईश्वर के यथार्थ गुण स्वरूप का बोध हम कर सकते हैं। ईश्वर का जो मुख्य निज नाम है वह है ओम। वेद के अनुकूल जितने भी ईश्वर के संदर्भ में वर्णन मिलता है वह सब सही है, और वेद के विपरीत, वेद के प्रतिकूल जितना भी वर्णन ईश्वर का अन्यत्र मिलता है वह सब गलत है। इसलिए वेद के अनुकूल ही, वेद में वर्णित ही ईश्वर के स्वरूप को मानना चाहिए, जानना चाहिए। उससे ही जीवन में सही प्रकार से हम लाभान्वित हो सकते हैं। ईश्वर के बाद में आत्मा। वेद में 3 प्रकार के पदार्थों को अनादि और नित्य माना गया है। अनादि माने जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता है, और नित्य का तात्पर्य है जो हमेशा रहेगा, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होगी। ईश्वर अनादि सत्ता है, आत्मा की भी सत्ता अनादि है, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसी प्रकार से इस जगत का जो मूल तत्व है, जिससे ये सारा संसार बनता है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वह भी अनादि है, और ये तीनों ही नित्य हैं। ये संसार अनित्य है, लेकिन ये संसार के पदार्थ, सूर्य, चंद्र, समस्त आकाशीय पिंड जिनसे बनते हैं, जो मूल कारण है प्रकृति, वह कभी नहीं बनता है। तो इन तीनों को अनादि और नित्य जानना चाहिए। ईश्वर कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं आता है,
लेकिन आत्मा जन्म मरण के बंधन में आता है। अपने कर्म के अनुसार उसे शरीर, स्थान, माता पिता ये सब प्राप्त होते हैं और अपने कर्म करता हुआ वो पुनः अपने जीवन की आगे यात्रा करता है, अर्थात अगले नए नए जन्मों को प्राप्त होता रहता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि और नित्य सत्ताएं वेद में बताई गई हैं। इस संसार को ईश्वर बनाता है। यह संसार अपने आप नहीं बनता है। संसार को बनाने वाला ईश्वर है। प्रकृति नामक तत्व से ईश्वर इस संसार का निर्माण करता है। इस संसार का निर्माण ईश्वर जीवात्माओं के लिए करता है। प्रत्येक शरीर में एक अपनी आत्मा है और सभी आत्माओं का स्वरूप एक समान है। सभी ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गुणों से युक्त हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृक्ष वनस्पति हो, सभी में अलग अलग परंतु एक ही स्वरूप वाला आत्मा वेद के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। वेद में जो ईश्वर के विभिन्न नाम आए हुए हैं, उसके आधार पर यह नहीं जानना चाहिए कि ईश्वर बहुत सारे हैं। ईश्वर में नाम उसके अनेक हैं, लेकिन वेद के अनुसार ईश्वर एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है। इसलिए जो बहुदेवतावाद या बहु ईश्वरवाद की कल्पना संसार में की गई है, वह वेद के विपरीत है। वेद में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को नहीं माना जाता है। केवल दो ही प्रकार की जातियां होती हैं, एक मनुष्य जाति और दूसरी पशु पक्षी जाति। लेकिन वर्तमान में जो मनुष्यों में बहुत सारी जातियों का विभाग देखा जाता है, ऐसा कोई विभाग वेद नहीं करता है। योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर वेद मनुष्यों के 4 विभाग करता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर है, न कि जन्म के आधार पर। इसे हम वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। वर्ण व्यवस्था वेद में जन्म के आधार पर नहीं होती है। ब्राह्मण का तात्पर्य जिस व्यक्ति में पढ़ने पढ़ाने की योग्यता हो, जो यज्ञ आदि कर्मकांड को करता हो, शिक्षा दान का काम समाज में जो करता हो, वह ब्राह्मण है। इस कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ही राष्ट्र में प्रशासन, सुरक्षा आदि की व्यवस्था को करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय है। व्यापार करने वाला व्यक्ति वैश्य, और जिसमें इनमें से किसी प्रकार की योग्यता न हो, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहते हैं। यह कोई जाति नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर बांटा गया है। इसी प्रकार से वेद में आश्रम व्यवस्था भी समझनी चाहिए। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। विवाह के उपरांत गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ होने के बाद में वानप्रस्थ अर्थात वन में जाकर के स्वाध्याय, साधना आदि करने का विधान वेद ने किया है। और सब कर्तव्यों से विरक्त होने के बाद में केवल ईश्वर प्राप्ति और संसार के उपकार के लिए जीवन को जीना, यह संन्यास आश्रम है। कर्म फल के संदर्भ में वेद का स्पष्ट सिद्धांत है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसका बुरा फल भी उसे मिलेगा। लोक में जैसा माना जाता है, कर्म करने के बाद में उस कर्म के फल से बचा जा सकता है, ऐसा वेद नहीं मानता। यह वैदिक सिद्धांत नहीं है। कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा,
स्नान आदि करके कर्म के फल से नहीं बचा जा सकता। कर्म किया है तो उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। वेद में धार्मिक या आध्यात्मिक विषय ही हो ऐसा नहीं है। वेद में जीवन को जीने के लिए सभी विषयों को प्रस्तुत किया गया है और विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। वेद में विज्ञान का भी पूरा वर्णन हमें मिलता है, चाहे वो विमान विद्या हो, गणित की विद्या हो, ज्योतिष विद्या हो, नौका विद्या हो, भवन निर्माण की विद्या हो, कृषि से संबंधित विद्या हो। ये सारी विद्याएं हमें मिलती हैं। युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र की विद्याएं भी इसमें वर्णित हैं। ये सारी की सारी विद्याएं वेद के अंदर हैं और इससे अतिरिक्त विज्ञान से संबंधित जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो सारी विद्याएं, विज्ञान की विद्याएं वेद के अंदर वर्णित की गई हैं। ज्योतिष के संदर्भ में इतना जानना चाहिए कि ज्योतिष का तात्पर्य खगोलीय पिंड, जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी गति, उनका स्थान, उनका क्या प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है, उन सब के संदर्भ में जो विद्या है उसे ज्योतिष विद्या कहते हैं। वर्तमान में जो ज्योतिष फलित ज्योतिष है, जो रेखा आदि देख करके किसी व्यक्ति का भाग्य बताना है, वह ज्योतिष फलित ज्योतिष कहलाता है। उसका कोई वर्णन वेद के अंदर नहीं है। वेद में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को बताया। वेद के अनुसार धर्म का जो मुख्य अर्थ है वह आचरण है। केवल मात्र सुनना या पढ़ना इतना ही धर्म नहीं है, इससे बढ़ कर के आचरण को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए केवल मात्र किसी क्रियाकलापों तक सीमित हो जाना, कोई अच्छे वस्त्र पहन लेना, कोई धर्म के चिन्ह को धारण कर लेना, इससे व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे ही वह धार्मिक कहलाता है। आचरण को प्रमुखताएं वेदों के अंदर दी गई हैं। इसके साथ ही विवाह के संदर्भ में वेद का स्पष्ट सिद्धांत है कि अनुकूल गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह होना चाहिए। ब्राह्मण स्वभाव वाले का विवाह ब्राह्मण स्वभाव वाली स्त्री के साथ होना चाहिए। ऐसे ही अन्य सभी व्यक्तियों के साथ में यह सिद्धांत लगा लेना चाहिए। जो वर्तमान में ग्रह आदि को मिलान करके विवाह को निश्चय किया जाता है वह वैदिक पद्धति नहीं है, वह नितांत गलत है, वेद के अनुकूल वह नहीं है। ऐसे ही वेद में जो मुख्य रूप से प्रार्थना के साथ साथ में पुरुषार्थ को प्रमुखता दी गई है, बल्कि यह कहा गया है कि पुरुषार्थ पहले करना चाहिए और बाद में प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि केवल प्रार्थना करने से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। हम जो भी धर्मानुकूल इच्छा रखते हैं उसके लिए पहले पूरा प्रयास करें और पूर्ण प्रयास करने के बाद में फिर परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, उससे सहायता की इच्छा करें। जैसा लोक में होता है, केवल प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना करके सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, यह ईश्वर नहीं कहता है, यह वेद का सिद्धांत नहीं है। और वेद का सिद्धांत यानी ईश्वर का नियम है, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए वेद में जो कुछ कहा है वह ईश्वरीय नियम ही है, ऐसा जानना चाहिए। वेद में पुनर्जन्म को बताया गया है, पूर्व जन्म का भी सिद्धांत वेद में स्वीकृत है। इसके पहले भी हमारे कई जन्म हुए हैं और इसके बाद भी कई जन्म होते रहेंगे जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाएंगे। तो ये एक ही जन्म है ऐसा नहीं है, इसके पहले जन्म नहीं था इसके बाद में नहीं होगा ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को वेद मानता है। वेद में पर्यावरण की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है। कुछ यज्ञों के वर्णन मैंने अथर्ववेद के परिचय में भी किया था। तो यह यज्ञ एक नित्य कर्म है, अर्थात रोज़ किए जाने वाला कर्म है। इस यज्ञ को जब तक इस आर्यावर्त में भारतवर्ष में लोग करते थे,
यहाँ पर्यावरण की अशुद्धि की कोई समस्या नहीं थी। आज भी घर घर के अंदर यज्ञ का अनुष्ठान होगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। ये कुछ मुख्य व्यवहारिक सिद्धांत जो हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी हैं, इसकी चर्चाएं की हैं। और भी अनेक सिद्धांत, सभी क्षेत्रों के सिद्धांत, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, ईश्वर, मुक्ति, अनेक विध विषय वेद के अंदर वर्णित है, जिसके लिए वेदों का स्वाध्याय किया जाना चाहिए। यह वेद का संक्षिप्त परिचय मैंने आज आपके सामने रखा है। इतना कहकर विराम दूंगा। सभी को सादर नमस्ते जी।